Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Hare Hare, Hare Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, हरे कृष्ण एवरीवन। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का ज्वाइन करने के लिए, चैंट करने के लिए, सिंग करने के लिए। और चलिए अब स्टार्ट करेंगे संडे स्पेशल। ओके सो आज चलिए आज वैसे टॉपिक पे बात करें जिस टॉपिक पे जनरली हम लोग कोई बात नहीं करते हैं, है ना? जनरली हम लोग नाम भी थोड़ा घुमा फिरा करके ही बोलते हैं।
ठीक है? आज थोड़ा क्लियरली बोलेंगे, है ना? बाकी जहाँ घुमाने की बात आ जाएगी, वहाँ पे घुमा देंगे। देखिए क्या है, हमको प्रचार करने से अर्थ है? हमको बहुत ज़्यादा योद्धा नहीं बनना है ना? हाँ, हमको श्रील प्रभुपाद के नाम का प्रचार होना चाहिए। श्रील प्रभुपाद जो बताते हैं, कृष्णा के नाम का प्रचार होना चाहिए, है ना? वो इम्पोर्टेंट है। तो देखा क्या जाता है, आज एक और ठीक है, मैं न्यूज़ आर्टिकल ही दिखा रहा हूँ, 5 पीएम वाले में भी वही दिखाया था। मैं न्यूज़ चला रहा हूँ, न्यूज़ पूरा नहीं चला रहा हूँ, परंतु ये हरिहर मंदिर साबित हो रहा है, बहुत सारे प्रूफ मिल रहे हैं। ये सुदर्शन चक्र का फ़ोटो है, भगवान विष्णु की मूर्ति है वहाँ पे, ठीक है। बहुत सारा वहाँ पे साक्ष्य मिल रहा है ना? हाँ, हाँ, ठीक है। और ये सारे भी प्रमाण हैं, ठीक है। स्क्रिप्चर्स भी है। अ, और यहाँ पे इनफैक्ट टोटल 5 प्रमाण बताए, ठीक है। तो यस, एक काम करते हैं, मैं वो चला देता हूँ थोड़ा-सा, है ना? थोड़ा-सा चला देता हूँ। इम्पोर्टेंट है, इम्पोर्टेंट है। पहले-पहले ये जानिए, अब क्यों जान रहे हैं, हरिहर मंदिर क्यों और हरिहर मंदिर का इतना महत्ता क्यों है? क्यों जानना है ना? चलिए पहले जानते हैं, है ना? उसके बाद ये देखिए, ये हरिहर मंदिर में ये विग्रह है और ये स्क्रिप्चर्स पहले से ही लिखा हुआ है, स्क्रिप्चर्स में मेंशन्ड है, स्क्रिप्चर्स भी वहाँ पे मिल गया। ओके, ये भगवान विष्णु का चक्र मिल रहा है ना? ओके, हाँ, ओके, यस। और क्या मिला? और क्या मिला? सब कोई को दिख तो रहा है ना? हाँ, भगवान विष्णु का चक्र मिला। ओके, व्हाट मोर? गैजेटियर में मंदिर का प्रमाण। वो एक्चुअली में बहुत पुराना है, जिसमें वो सब लिखा हुआ है और मैप में भी हरिहर मंदिर का दावा किया गया है। ठीक है, तो ओके, अब वो दिखा रहे हैं। ये विष्णु जी का मूर्ति है, ठीक है। वो मूर्ति बताते हैं पर विग्रह था, ठीक है। ओके, ये सुदर्शन चक्र, ओके। चलिए पहले पहले एक बार देख लेते हैं, उसके बाद आगे चलते हैं ना, क्यों क्यों ये सब के बारे में। हरिहर मंदिर में अवशेष है, गैजेटियर में मेंशन्ड है ना? पूरा मुरादाबाद गैजेटियर में, ये 2-3 दिन पहले शायद आया था और ये मंदिर का मैप है, जिससे भी ये प्रूव होता है कि बहुत पुराना ये मंदिर का मैप है और उस मैप में भी जैसे कहीं पे भी सिटी होती है, तो वहाँ पे मैप बना रहता है, हमेशा। पहले का मैप बना हुआ है, जिसमें सारा कुछ मेंशन्ड है। तो ये हरिहर मंदिर है। इसमें बहुत कम संदेह है। ऑलमोस्ट श्योर है, हरिहर मंदिर है। ये सारे साक्ष्य देखिए क्या होता है ना, ये प्रक्रिया है कि कोर्ट बोलेगा कि लीक मत करना, कुछ लोग होंगे, धीरे-धीरे लीक होते रहेगा, है ना? और कानूनी कार्रवाई अपनी चल रही है, वो कार्रवाई अपनी चल रही है, सब अपना-अपना हित देखे जा रहे हैं। ओके, ठीक है, ये सबको चलने दीजिए, है ना? ये सब कुछ चलते रहता है, परंतु आप समझिए, देखिए क्या है ना, प्रॉब्लम ये है कि ये जो हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा, हरे हरे, हरे राम, राम राम, हरे हरे। ओके, सॉरी, आवाज़ आ रही है? हरे कृष्णा, आवाज़ क्लियर है? ओके, सो प्रॉब्लम क्या है ना, प्रॉब्लम बस इतना सा है कि ये जो हरिहर मंदिर है या फिर कोई भी लोग हैं ना, जो लोग हिंदू मुस्लिम करते हैं, बेचारे उनको पता नहीं है। देखिए अगर किसी को सत्य नहीं पता होगा तो वो गलत काम करेगा ना। हम उसको गलत भी कैसे बोल दें? किसी को सत्य ही नहीं पता है। अब बेचारा मूर्खता कर रहा है, तो करेगा। देखिए क्या होता है, प्लीज़ समझिए। इट्स लाइक सपोज़ कीजिए मैं गया और मेरे नहीं, मैं नहीं गया, मैं क्यों गया? किसी और को भेजते हैं ना। चलिए कोई और गया डॉक्टर के पास, हम क्यों डॉक्टर के पास जाएँ? ऐसे ही भूत जाना हो जाता है। नहीं, नहीं, हम नहीं जा रहे, कोई और जा रहा है। कोई और गया डॉक्टर के पास और डॉक्टर ने बोला शरीर में कमियाँ हैं,
पूछे कितनी कमियाँ हैं? अब डॉक्टर कम पढ़ा लिखा था, कम जानता था, उसने 2 टेस्ट कराए, 4 कराए नहीं, 2 में कमियाँ निकली। आप लोगों के साथ भी कभी न कभी ऐसा हुआ होगा, है ना? और टेस्ट नहीं करवाया तो पता नहीं चला तो बड़ी बीमारी पता नहीं चली, छोटी-सी बीमारी का दवाई दिया, दे कर के भेज दिया, बाद में पता चलता है कि और बीमारी और बड़ी थी, हैं? आपके साथ हुआ होगा या आपने जानते होंगे किसी को, हुआ है ना? यस, आधा-अधूरा पता करने से आधा-अधूरा बीमारी ठीक है, परंतु आधा-अधूरा बीमारी था ही नहीं, बीमारी तो कुछ और था। यस, हुआ है, आपके साथ या आपके किसी परिजन के साथ, हैं? पूरी तरीके से डिटेक्ट नहीं हुआ शुरू में, पता ही नहीं चला, हैं? इनफैक्ट असलियत तो क्या है, पहले के समय ना अ, कैंसर हो जाता था, तो कैंसर डिटेक्ट ही नहीं होता था, ठीक है? तो कुछ-कुछ का इलाज करते थे, फिर पता चलता था बीमारी तो और बढ़ रही है ना? बीमारी तो और बढ़ रही है, क्या हो गया, क्या हो गया? ठीक है। आज के दिन में कुछ बहुत ज़्यादा ऐसा पता चल जाए शुरुआती दौर में, तो ऐसा नहीं होता। सिम्पटम्स दिखते जाते हैं, फिर डॉक्टर वैसा ट्रीट करते जाते हैं, है ना? तो ज़रूरी नहीं है कोई अ, प्रथम दृष्टया किसी को पूर्ण रूप से समझ में आ जाए, है ना? अब प्रॉब्लम कैसा है ना, अब ये जो हिंदू-मुस्लिम करते हैं, बेचारों को सत्य पता नहीं है। जो हिंदू भी करते हैं, उनको भी सत्य नहीं पता है, जो मुस्लिम भी करते हैं, उनको भी सत्य नहीं पता है। हाँ, अब कुछ लोग हैं समझदार, ठीक है? उनको सत्य पता है, परंतु बोलेंगे हिंदू। बोलना है ना, मुँह से कुछ बोलना है, हिंदू बोल दिया, ठीक है? अब सनातन बोलेंगे और समझाएँगे और बताएँगे तो समझ में आएगा नहीं, आप समझिए। देखिए, मैं शास्त्रों के अनुसार बात कर रहा हूँ। भगवद गीता में कृष्ण ने साफ-साफ बोला हुआ है, मैं सब में विद्यमान हूँ। सब जगह कृष्णा ही है। ये तो आप मूर्खता कर रहे हैं कि आप यहाँ सर्वे करा रहे हैं, वहाँ सर्वे करा रहे हैं, वहाँ सर्वे करा रहे हैं। सब जगह कृष्णा ही है। कोई एक जगह बताइए, कोई एक एटम बताइए जिसमें कृष्णा ना हो। हर एक अणु में कृष्णा है। मैं रेफरेंसेस दिखाने के लिए तैयार हूँ। और मैं कोई मतलब मनगढ़ंत कोई बातें ऐसे नहीं बोलता, मन से आया बोल दिया। तो ये जो हिंदू-मुस्लिम कर रहे हैं बेचारे जानते नहीं है, ये सब कुछ कृष्णा का ही है, सब कुछ कृष्णा का ही है। हाँ, ठीक है, मैं बार-बार जब बोल रहा हूँ तो ये बात भी सही है। कुछ लोग ऐसा बोलेंगे ना, बोलना पड़ेगा तो कुछ तो बोलेंगे। क्या बोलेंगे? हाँ, हम हिंदू हैं। अभी मेरे को बाहर ले जाइए, बोलेंगे हाँ, हिंदू हिंदू हिंदू, बांग्लादेशी हिंदू को बचाइए। परंतु असली में सत्य अंदर से तो जानते हैं कोई हिंदू-विंदू नहीं, सनातनी है। सनातनी हम भी हैं और वो जो अपने आप को दूसरे पंथ का बताते हैं, वो भी है। वो भी सनातनी है। कोई भी ऐसा नहीं है जो सनातनी नहीं है। बात बस इतना है कि वो स्वीकारते नहीं है। एक पिता के 4 पुत्र हैं, 2 स्वीकारते, 2 नहीं स्वीकारते। अपने पिता को पिता नहीं मानते। अब नहीं मानते तो नहीं मानते, परंतु इससे पिता-पुत्र का संबंध नहीं बदलता। वो अपने आप को कृष्णा का अंश नहीं मानते, परमात्मा का अंश नहीं मानते, परंतु संबंध नहीं बदलता। अधूरे ज्ञान में वो क्या करते रहते हैं, वो द्वेष कर रहे हैं। आप समझिए, ये कुछ वैसा ही है जैसे आप सब कोई कहीं न कहीं तो रहते हैं। जहाँ पे रहते हैं, चाहे वो अपार्टमेंट हो, चाहे वो ज़मीन हो, चाहे वो कहीं पे भी हवा में तो उड़ते नहीं है ना। कोई ऐसा भी है क्या? नहीं, हाँ, ज़मीन पे ही, हाँ। जहाँ पे भी रहते हैं, आप उसको अपना जगह बोलते हैं ना, क्या वो आपका है क्या? क्या वो आपका है? आप वहाँ पे रहते ज़रूर हैं, आप वहाँ पे रहते ज़रूर हैं, पर क्या वो आपका है? कब तक? जब तक आप वहाँ पे रहते हैं, उसके बाद आप ही का रहेगा। नहीं, कभी भी आपका नहीं रहेगा, चाहे आप रेंट पे रहते हो, चाहे आपने खरीदा भी हुआ हो। आपका बेटा ले लेगा, आपकी बेटी ले लेगी, कोई और आकर के ले लेगा, आपका नहीं रहेगा। आप क्या सोच रहे हैं मेरा? प्लीज़ समझिए, सत्य ये है कि ये भगवान ने आपको दिया है। आप यहाँ पे रह सकते हैं, परंतु ये भगवान का ही है। ठीक इसी प्रकार से हर एक ज़मीन, हर एक भूमि भगवान की है। इसमें विवाद किस बात का? देखिए, यहाँ पे हरिहर मंदिर का तो प्रूव हो गया।
अब वो कोर्ट से कब आएगा, कैसे आएगा, क्या होगा, क्या नहीं होगा और ये देखिए, जो अवेलेबल फैक्ट्स है उसके अनुसार बात करना या फिर जो एलिजेड फैक्ट्स है उसके अनुसार बात करना। जो बताया जा रहा है कि ये सत्य है, उसके अनुसार बात करना। परंतु हर एक जगह सब कुछ भगवान का ही है, सब कुछ कृष्णा का ही है। प्लीज़ समझिए, ये लोग जो कुछ को बहुत बहुत लोग आजकल आकर के है ना बोलते हैं कि पहले आपने ये मस्जिद ले लिया, अब आप ये मस्जिद के बारे में बात कर रहे हैं, अब आप ये मस्जिद के बारे में बात कर रहे हैं। एक्चुअली में कुछ भी आपका नहीं है। किसी और का कुछ है ही नहीं, किसी का नहीं है। ना मेरा है, ना आपका है, ना किसी का भी है। सब कुछ कृष्णा का है। आप अगर इस पे कंटेस्ट करने आ जाओ क्योंकि मूर्ख है ना, मूर्ख है। वो कंटेस्ट कर रहे हैं क्या? कि मेरी ज़मीन है। तुम्हारी तो कभी हो ही नहीं सकती। किसी और की हो ही नहीं सकती। भूमि कृष्णा ने प्रदान की है, कृष्णा की है। और कृष्णा जब छीनना चाहेंगे तो छीन लेंगे। तब तक कृष्णा की है। तो ये लोगों को क्या है, ये लोग शास्त्र से अपूर्ण होते हैं। पता तो है नहीं शास्त्र। अब वो कंटेस्ट करने चले जाएँगे, तो हर बार हारेंगे। एक बार क्या हर बार हारेंगे। हर जगह हारेंगे। कहीं-कहीं ये साक्ष्य प्रूव नहीं हो पाएगा, है ना? क्या होगा कि हम उसको साबित नहीं कर सकते। इसका अर्थ ये नहीं है, सत्य कुछ और है। सत्य वही रहेगा। अब लोग भगवान की बातें स्वीकारते नहीं, तो इसका मतलब क्या सत्य बदल जाता है। हम शास्त्र से बहुत सारे रेफरेंस अभी दिखाने के लिए तैयार हैं। ठीक है, आप लोग सब देखिए। पहले भगवत गीता का फिर और। जनरली आज संडे स्पेशल होता है, शास्त्र की बातें बहुत ज़्यादा बताते नहीं है। परंतु क्या होता है ना, लोगों को लगता है, देखिए प्रभु जी आपके तो मन में आ गया, आपने बोल दिया। बिल्कुल नहीं। सत्य यही है, हर एक भूमि कृष्णा की है। इस पे कोई फाइट ही नहीं होना चाहिए। किस बात का झगड़ा? किस बात का झगड़ा? हर एक भूमि कृष्णा की है। हर एक भूमि। कहीं पे भी कुछ ऐसा नहीं है जो कृष्णा का नहीं है। आप क्या चीज़ देख सकते हैं जो कृष्णा का नहीं है? कुछ ऐसा है? कुछ भी ऐसा दिख रहा है? बल्ब, लैपटॉप, मोबाइल, हर कुछ कृष्णा का ही है। अब कृष्णा ने ही आपको बुद्धि प्रदान की है कि ये लो ये एक एलिमेंट है, ये दूसरा एलिमेंट है, इसको इस तरीके से जॉइन करो, ये ऐसे कर दो, वैसे कर दो, बल्ब बन जाएगा, मोबाइल बन जाएगा, लैपटॉप बन जाएगा, इंटरनेट बन जाएगा, बात कर लोगे, काम कर लोगे। इंटेलिजेंस देने वाले भी कृष्ण ही है। कृष्णा भगवद गीता में ये बात भी बताते हैं। फ्रॉम मी कम्स इंटेलिजेंस। तो सारा ज्ञान तो कृष्णा से आ रहा है। उपयोग भी कृष्णा के लिए करना है। इसमें कष्ट क्या है? अब ये लोग जो मूर्खतापूर्वक करेंगे, हैं? हिंदू मुस्लिम, देखिए हिंदू मुस्लिम कुछ होता ही नहीं है। बस इतना सा होता है, सनातन को स्वीकारोगे या अस्वीकार करोगे? अस्वीकार करोगे, हमेशा दुखी रहोगे। मूर्ख लोग आकर के बोलते हैं, एकदम घनिष्ठ लेवल के मूर्ख, उत्तम लेवल के मूर्ख, बोलते हैं सनातन को खत्म कर दो। सनातन का मतलब ही होता है, जो हमेशा से था, हमेशा, हमेशा रहेगा। सनातन, जिसका अंत नहीं किया जा सकता, जिसका शुरुआत नहीं है। मूर्ख है ना कोई अगर आकर के बोले ये वैसे ही है कि जैसे बोले कुत्ता का 4 पैर ना हो। अब तुम अगर पैर को काट भी देते हो तब भी मूर्ख हो। कुत्ता 4 पैर पे ही रहता है, ठीक है? ये उसकी प्रवृत्ति है, ठीक है? बारिश में पानी ना हो, ये क्या है? हैं? ठीक इसी प्रकार से प्रकृति तो हो पर सनातन ना हो। प्लीज़ समझिए,
होता क्या है, हम लोग सब कुछ प्रकट देखते हैं और वो अप्रकट हो जाता है, राइट? अभी आप मेरा शरीर देख रहे हैं, ये प्रकट है। थोड़े समय में, थोड़े सालों में, थोड़े वर्षों में ये अप्रकट हो जाएगा। ये नहीं दिखेगा। ठीक इसी प्रकार से आप जो शहर देख रहे हैं, जो भी कंस्ट्रक्शन देख रहे हैं, जो भी कुछ देख रहे हैं, ये भी प्रकट है। थोड़े समय में ये अप्रकट हो जाएगा। परंतु ये हमेशा रहेगा। ये हमेशा रहेगा। किसी दूसरे फॉर्म में, किसी दूसरे तरीके से। शरीर के रूप से नहीं। प्लीज़ समझिए, ये कृष्णा की शक्ति है। ये जो ये बाल है ना, ये कृष्णा की शक्ति है। हर एक चीज़ जो है, ये कपड़ा है, ये कृष्णा की शक्ति है। सब कुछ कृष्णा की शक्ति है और वो वैसे ही रहेगी। फॉर्म अलग हो जाएगा, प्रकटीकरण अलग हो जाएगा, परंतु सब कुछ कृष्णा की शक्ति है। कुछ भी ऐसा नहीं है जो कृष्णा की शक्ति नहीं है। भूमि भी कृष्णा की शक्ति है ना? ये सोच लेना, कृष्णा की शक्ति, कृष्णा के भिन्न, कृष्णा से भिन्न हो जाए, ये बड़ी मूर्खता है, बहुत बड़ी मूर्खता है, ठीक है? तो ये इस प्रकार से हिंदू-मुस्लिम करते हैं, ये सब बेचारे इनको ज्ञान-व्यान है नहीं, कुछ जानते नहीं हैं, इसीलिए क्या होता है अज्ञानता में मूर्खतापूर्वक कुछ भी कार्य करते रहते हैं, समझ में आता है नहीं। इस इनके लिए ज़रूरी है कि वो शास्त्र पढ़ लें, थोड़ा-सा शास्त्र पढ़ लेंगे, थोड़ा-सा शास्त्र समझ लेंगे, फिर ये सब अज्ञानतापूर्वक कार्य नहीं करेंगे। हम लोगों से भी यही गलती हो जाती है ना? हम लोग भी यही नहीं करते हैं। जीवन में शास्त्र नहीं पता होता है और फिर ये हिंदू-मुस्लिम के डिबेट में लग जाते हैं। फिर हम सोचते हैं कि ये सही है, ये गलत है। फिर हमको लोगों के लिए कंपेयर होता है, अरे उनके साथ ये छीन लिया, ये कर दिया, वो ये हो गया, वो हो गया। देखिए प्लीज़ समझिए, विवाद कुछ है ही नहीं, विवाद कुछ है ही नहीं। अगर आप शांतिपूर्वक अपना जीवन यापन करना चाहते हैं, तो आपको भगवान की व्यवस्था को स्वीकारना ही होगा। नहीं तो अशांतिपूर्वक अगर जीवन यापन करना चाहते हैं, दूसरा एक और तरीका है। एक तो शांतिपूर्वक मान ले, दूसरा क्या है? अशांतिपूर्वक। हम नहीं मानते, तो ठीक है, नहीं मानते ना। हाँ, अब आपके पास तरीका है। क्या है? भगवान की व्यवस्था नहीं मानोगे? नहीं मानोगे ना? अब क्या है? अब आपको निरंतर कष्ट झेलना पड़ेगा। निरंतर कष्ट झेलना पड़ेगा। यही कष्ट वो लोग झेल रहे हैं। जो लोग हिंदू-मुस्लिम कर रहे हैं, वो यही कष्ट झेल रहे हैं। भक्तों को ये बात पता होती है, इसलिए कोई कष्ट नहीं होता। सब कुछ भगवान का है, कोई कष्ट नहीं, है ना? चलिए, अब शास्त्रों का रेफ़रेंस देखें और यही बातों को सिद्ध होते हुए देखें, है ना? शास्त्र के अनुसार, ठीक है? चिंता मत कीजिए, शास्त्र की बातें तो कर रहे हैं, परंतु एकदम सरल शब्दों में ही समझाएँगे, ठीक है? डरने का, घबराने का, ज़्यादा कुछ जानने का ये नहीं है। ये भगवद गीता 9.4 है, जिन-जिन को हैंड रेज़ करना है, हाँ, जल्दी-जल्दी हैंड रेज़ करें, समझने के प्रयास को थोड़ा-सा आगे बढ़ाएँ, है ना? शास्त्र अनुसार ही सब चलेगा, मन अनुसार कुछ नहीं है। यहाँ पे अ मेरा मन क्या बोलता है, आपका मन क्या बोलता है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। प्लीज़ समझिए, ये शास्त्र सनातन काल से है, हमेशा से है। प्रकट कभी-कभी होता है। भगवद गीता में भी कृष्ण बताते हैं विथ पैसेज ऑफ टाइम नॉलेज इज़ लॉस्ट। समय-समय पे ज्ञान लुप्त हो जाता है। फिर से प्रकट किया जाता है। पर ऐसा नहीं है, ज्ञान नहीं होता है। इम्पोर्टेंट क्या है? ज्ञान लुप्त हो जाता है। ज्ञान दिखाई नहीं देता। इसका मतलब ये नहीं है, ज्ञान होता नहीं है। ज्ञान होता है, दिखाई नहीं देता। या कैसे? जैसे मैं अभी हूँ, परंतु कैमरे पे विज़िबल नहीं हूँ, है ना? इसका अर्थ ये नहीं है, मैं हूँ नहीं, है ना? सही बात है ना? मैं अभी हूँ, बट कैमरे पे नहीं दिखाई दे रहा हूँ, है ना? हाँ, तो है, हैं? देखिए है, दिख रहा है ना? हाँ, है, लुप्त हो जाता है। चलिए, प्रज्ञा माता जी, हरे कृष्णा।
9.4 भगवद गीता। हरे कृष्ण प्रभु जी। मया मेरे द्वारा अनुवाद मेरे प्राकृत इंद्रियों से अतीत अव्यक्त रूप द्वारा यह संपूर्ण जगत व्याप्त है। संपूर्ण चराचर प्राणी मुझ में स्थित हैं, पर मैं उनमें नहीं हूँ। तात्पर्य: श्री भगवान को कुंठित जड़ इंद्रियों द्वारा नहीं जाना जा सकता। यह सिद्धांत है कि भगवान श्री कृष्ण के नाम, यश, लीला विलास आदि को जड़ इंद्रियों द्वारा नहीं जाना जा सकता। जो प्रामाणिक आचार्य के आश्रय में शुद्ध भक्ति योग के परायण हैं, उस भक्त के हृदय में ही वे प्रकट होते हैं। ब्रह्म संहिता में उल्लेख है, प्रेमांजन नुच्छुरित भगवान गोविंद के प्रति अनुराग में प्रेम भाव का सेवन करने से अंतर में और बाहर में भी उनका दर्शन नित्य प्राप्त रहता है। अतः जन साधारण के लिए वे अगोचर हैं। यहाँ उल्लेख है कि यद्यपि वे सर्वव्यापक हैं और सर्वत्र विद्यमान हैं, पर जड़ इंद्रियों से उनकी अनुभूति नहीं होती। परंतु चाहे हम उन्हें देख नहीं सकते, फिर भी सब कुछ वस्तुतः उन्हीं के आश्रय में स्थित है। 7वें अध्याय के अनुसार संपूर्ण विश्वीय सृष्टि उनकी परा अपरा नामक शक्तियों का समुच्चय मात्र है। संपूर्ण ब्रह्मांड में सूर्य किरण राशि के विस्तार के समान भगवान शक्ति संपूर्ण सृष्टि में विस्तीर्ण हो रही है। सब कुछ उसी के आश्रय में है। इससे यह निष्कर्ष नहीं निकालना चाहिए कि श्री भगवान सर्वव्याप्त हैं, इसलिए उनका अपना निजी स्वरूप समाप्त हो गया है। इस कुतर्क का निराकरण करने के लिए श्री भगवान कहते हैं, मैं सर्वव्यापक हूँ और सब कुछ मेरे आश्रित है, फिर भी इस संपूर्ण सृष्टि से मैं असंग हूँ। उदाहरण स्वरूप, राजा अपने प्रशासन का अधीश्वर होता है। प्रशासन उसकी शक्तियों का एक प्रकाश मात्र है। विविध प्रकाशकीय विभाग राजा की विभिन्न शक्तियां हैं और प्रत्येक विभाग राजा की सामर्थ्य पर आश्रित है। परंतु राजा से यह आशा नहीं की जाती कि वह प्रत्येक विभाग में स्वयं उपस्थित रहेगा। यह एक स्थूल उदाहरण है। इसी प्रकार हम जो कुछ भी देखते हैं, प्राकृत अप्राकृत जिसकी सृष्टि है, वह सब श्री भगवान की शक्ति पर आश्रित है। उनकी विभिन्न शक्तियों के से सृष्टि होती है और जैसा भगवत गीता में कहा गया है, अपनी शक्तियों के प्रसारण और स्वांश प्रकाश के रूप में वे सर्वत्र विद्यमान हैं। हरे कृष्ण गुरु जी। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। तो ठीक है, बहुत लोगों को है ना बहुत सारी बातें नहीं भी समझ में आ रही। क्योंकि भगवद गीता में बहुत सारी बातें हैं जो हमको नहीं समझ में आती हैं, एंड इट्स कंप्लीटली फाइन। प्लीज समझिए इस बात को, हम सभी को समझने का प्रयास करना है। वी कैन नेवर बिकम परफेक्ट। हम कभी भी परफेक्ट नहीं बन सकते, बस एक अपवाद है। जब नहीं बन सकते बोल रहे हैं तो हाँ, बिल्कुल एक स्थिति ऐसी आती है, नित्य सिद्ध की अवस्था, जब हम गुरु की बातों को स्वीकार करते 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 परफेक्ट बन जाते हैं। परंतु उस स्थिति के आने का कल्पना भी नहीं करना चाहिए, और उस स्थिति के हमको ये नहीं सोचना चाहिए कि हमारी वैसी स्थिति आ जाए। ठीक है, तो हम अपने आप को परफेक्ट नहीं जानेंगे। ओके, तो जो भी अगर नहीं भी समझ में आया, तब भी हम लोगों को समझने का प्रयास करना चाहिए धीरे धीरे, एंड इट्स कंप्लीटली फाइन। आधा समझ में आया, एक चौथाई समझ में आया, 1/10 समझ में आया, बहुत अच्छा है। चलिए इसी बात पे देखिए, समझिए, भगवान कैसे हैं? भगवान सूर्य जैसे हैं।
और सूर्य प्रकाश सब जगह आ रहा है। सूर्य प्रकाश सूर्य का ही हिस्सा है, सूर्य से भिन्न नहीं है। भगवान की जो शक्ति है, जो भूमि देवी की बात कर रहे हैं, या कोई भी, आप उसके लिए जो सूर्य देव हैं उनकी भी बात कर सकते हैं। वर्षा, जल, कुछ भी, हवा, कोई भी एलिमेंट, कोई भी एटम, किसी की भी बात कर लीजिए। सब कुछ का उत्सर्जन भगवान से हो रहा है। भगवान ने पूरा प्रोसेस भी बताया हुआ है, आप लोगों ने जाना होगा। महाविष्णु है, मटीरियल, क्रिएशन, है ना, सब बताया है। तो इस प्रकार से भगवान सब कुछ क्रिएट करते हैं। अब कैसा है, भगवान सब कुछ बना तो रहे हैं, परंतु भगवान इससे भिन्न है। ऐसा हमको दूसरा कोई एक्सपीरियंस इस जगत में मिलता नहीं है, कि कोई खुद बना तो रहा हो बट उसमें इन्वॉल्व भी ना हो। भगवान ने बहुत सारी व्यवस्थाएं भी बनाई हुई है, जैसे सूर्य प्रकाश के लिए सूर्य देव को बनाया हुआ है, परंतु ये सूर्य का प्रकाश स्वयं भगवान से आ रहा है, स्वयं भगवान से आ रहा है। ठीक इसी प्रकार से भगवान ने भिन्न 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 व्यवस्थाएं बनाई हुई है सबके लिए एक अलग अलग व्यवस्था है। और जब अलग अलग व्यवस्था है तो सब कोई को अपना जीवन व्यापन करने के लिए उनने सब कुछ प्रदान कर दिया। अब मुश्किल बात क्या है कि आप इस बात को नहीं समझें कि व्यवस्था कृष्णा ने बनाई है। इट्स लाइक बड़े-बड़े घर में आजकल होने लग गया है कि माता अपने संतान के लिए डेफिनिटली पहले कृष्णा के लिए, फिर संतान के लिए भोग नहीं बनाती, फिर प्रसाद जब कृष्णा को अर्पित कर दिया तो फिर प्रसाद बच्चे को नहीं खिलाती। बड़े-बड़े घरों में ये सब होने लग गया। आजकल क्या होता है, आजकल हाँ, देखिए किसी की ऐसी स्थिति हो कि वो नहीं बना सकते, तो वी शुड एक्सक्यूज़ हर। कोई माता नहीं बना सकती हैं तो उनको उनको उन पे कोई आक्षेप नहीं है, ठीक है? उनकी कोई गलती नहीं है, उनको बनाना भी नहीं चाहिए। जिनकी स्थिति नहीं है, नहीं बना सकते। बहुत सारे लोग हैं आजकल तो बहुत-बहुत बीमारियाँ चलती हैं। बूढ़े बूढ़े उम्र में तो बहुत ही बुरी-बुरी बीमारियाँ हो जाती हैं, ठीक है? अब वो बना ही नहीं सकते, अब उन पे कोई आक्षेप नहीं है। परंतु कोई स्वेच्छा से ना बनाए, देखिए कितनी गलत बात है। तो होता कैसा है, आजकल है ना, आजकल सर्वेंट जो होते हैं, है ना? वो क्या करते हैं, वो बना कर के लाते हैं। अब बच्चे भी है ना सर्वेंट को थैंक यू बोलते रहते हैं। थैंक यू बहुत अच्छा बना है, थैंक यू बहुत अच्छा बना है। अब कैसा है, बनाया तो माता ने, परंतु आप सर्वेंट को थैंक यू बोल रहे हैं, है ना? देखिए गलत गलत कर रहे हैं, है ना? प्रदान तो सब कुछ कृष्णा कर रहे हैं और आपको जो दिखाई दे रहा है कि आपके पिता, आपके माता, हैं? कोई देवी-देवता, हैं? कोई मित्र आपको प्रदान कर रहा है और आप उसको धन्यवाद बोल रहे हैं, तो ये बहुत गलत है। प्रदान तो कृष्णा कर रहे हैं, उस उनको भूल गए, उनकी व्यवस्था को भूल गए। तो आपको जो भी ज़रूरत है, सब कुछ कृष्णा प्रदान कर रहे हैं। कृष्णा सब जगह व्याप्त है, हैं? कोई ऐसी जगह नहीं है, जहाँ पे कृष्णा व्याप्त नहीं है। श्रील प्रभुपाद बोल रहे हैं, कृष्णा इज़ प्रेज़ेंट एवरीवेयर, इवन विथिन द एटम, एक-एक अणु में भी है, बट वी कैन नॉट सी, हमारे पास आँखें नहीं है। दैट इज़ अनदर थिंग। अब आँखें नहीं है तो ठीक है, जैसे माइक्रोस्कोप से बहुत सारी चीज़ें दिखाई देती हैं, आँखों से नहीं दिखाई देती, इसका मतलब क्या है? वो चीज़ नहीं है? आपकी आँखें खराब है,
आपकी आँखें उस चीज़ को नहीं देख पाती, ठीक है, कोई बात नहीं। दैट इज़ अनदर थिंग। आई हैव नो आइज़ टू सी, मेरे पास वो आँख नहीं है देख देख पाने के लिए। बट इफ आई डेवलप कृष्णा कॉन्शियसनेस, कृष्णा कॉन्शियसनेस क्या है? ये स्वीकार करना कि सभी कुछ कृष्णा से ही उद्भूत होते हैं। जैसे कृष्णा भगवद गीता में अभी बता रहे हैं, मेरे से ही सब कुछ उत्पन्न हो रहा है। कृष्णा भगवद गीता में ये भी बताते हैं, ऑफ ऑल दैट इज़ मटीरियल एंड ऑफ ऑल दैट इज़ स्पिरिचुअल। प्लीज़ वो रेफरेंस दीजिए। ऑफ ऑल दैट इज़ मटीरियल एंड ऑफ ऑल दैट इज़ स्पिरिचुअल, ऐसे ही करके। एवरीथिंग इज़ एमिनेटिंग फ्रॉम मी। सब कुछ मुझसे ही उद्भूत हो रहा है, ठीक है? तो अ, जब कृष्णा बता रहे हैं कि भौतिक जगत में जो भी है, आध्यात्मिक जगत में जो भी है, मेरे से ही उत्पन्न हो रहा है, तो सभी के उत्पन्नकर्ता कौन हुए? कृष्णा, ठीक है? यही है कृष्णा कॉन्शियसनेस, कि आप सभी का स्रोत को कृष्णा को जानें। कृष्णा से ही उत्पन्न हो रहा है, कृष्णा को ही जानिए। ओके? बट इफ आई डेवलप कृष्णा कॉन्शियसनेस, अगर हमने कृष्णा कॉन्शियसनेस डेवलप कर लिया, देन आई विल सी कॉन्स्टेंटली कृष्णा। अगर हमने कृष्णा के प्रति ये जागृति ले आए, तो हम हमेशा कृष्णा को देखेंगे। यही इफेक्ट है। हैं? यस। ये देखिए भगवद गीता। कौन-सा श्लोक नंबर बोलिए? हुँ, यस। भगवद गीता 7.6। 7.6 में क्या लिखा हुआ है? ऑफ ऑल दैट इज़ मटीरियल, जो भी भौतिक है, एंड ऑफ ऑल दैट इज़ स्पिरिचुअल, जो भी आध्यात्मिक है, इन दिस वर्ल्ड, जो जगत में आप हैं, नो फॉर सर्टेन, बिना संदेह के जानो, दैट आई एम बोथ इट्स ओरिजिन, मैं सभी का, वो दोनों का, आध्यात्मिक और भौतिक, दोनों का ओरिजिन भी हूँ, उत्पन्नकर्ता भी हूँ, डिसोल्यूशन भी हूँ, विलय भी मेरे में ही होता है। सब कुछ का उत्पन्न भी मेरे से ही हो रहा है, विलय भी मेरे में ही हो रहा है। भगवान कौन है? भगवान कौन है? भगवान से ही उत्पन्न हो रहा है, भगवान में ही विलय हो रहा है, भगवान खुद ही बता रहे हैं। सारा भौतिक, सारा आध्यात्मिक जगत। प्रॉब्लम क्या है ना, हम लोग स्वीकार इसलिए नहीं कर पाते क्योंकि हम जिज्ञासा नहीं करते। देखिए क्या है, हमको जिज्ञासा है, अब हम पूछेंगे नहीं, ठीक है? अब हम पूछेंगे नहीं तो फिर उत्तर नहीं होगा ना। ओके, चलिए अब दूसरे रेफरेंस पे जाएँ और उम, उम, 1 मिनट रुकिए। हुँ, देखिए कृष्णा सभी के बाहरी रूप में तो है। अभी जैसे भगवद गीता के भी अनुसार बता दिए। भौतिक जगत और आध्यात्मिक जगत में जो भी कुछ है सब कुछ कृष्णा से ही है। परंतु बस बाहरी नहीं, कृष्णा इसमें भी खुश नहीं है, हैं? अंदर में भी, अंदर में भी, बाहरी भी है, आंतरिक रूप से भी। ओके, आंतरिक रूप से कैसे? श्रील प्रभुपाद बता रहे हैं, कृष्णा इज़ विदिन आवर हार्ट्स। कृष्णा सभी के हृदय में है। ही इज़ नॉट फार अवे, वो दूर नहीं है। रादर ही इज़ एवरीवेयर। हाँ, हाँ। सत्य तो ये है कि वो सब जगह है। इफ कृष्णा सीज वी आर अटैच्ड टू हिम, ही बिकम्स आवर फ्रेंड। अब देखिए प्रॉब्लम क्या है ना, प्रॉब्लम बस इतना सा है कि हमने कृष्णा से द्वेष कर रखा है। हम कृष्णा से मित्रता नहीं करना चाहते, हम कृष्णा से बैर करते हैं। हम कृष्णा से बैर करते हैं। हमको कृष्णा नहीं चाहिए। अगर कृष्णा बस ये देख लें कि हम तो उन्हीं से अटैच्ड हैं, तो कृष्णा क्या कर देते हैं? कृष्णा हमारे मित्र बन जाते हैं और हमको सब कुछ बता देते हैं। इनफैक्ट भगवद गीता में कृष्णा प्रॉमिस करते हैं कि जो मुझ तक आने का प्रयास करता है, मैं उसको ये ज्ञान प्रदान करता हूँ कि वो किस तरीके से मुझ तक आ सके। सो इफ यू वांट कृष्णा, ही वुड शो यू द वे। आपको कृष्णा चाहिए, कृष्णा बता देंगे, किस तरीके से आप उनके पास जा पाइए। आपको नहीं चाहिए, नहीं बताएँगे। चाहिए, बता देंगे। क्या चाहिए बोलो? चाहिए? बता देंगे। नहीं चाहिए, नहीं बताएँगे। अक्सर लोग भगवान को जानना ही नहीं चाहते। भगवान के बारे में जानना ही नहीं चाहते। वो अपना जीवन आई एम हैप्पी विदाउट हरि।
मैं भगवान के बिना खुश हूँ, तो खुश हो तो रहो। तुमको हरि चाहिए तो हरि मिलेंगे, तुमको कृष्णा चाहिए तो कृष्णा मिलेंगे, नहीं चाहिए तो नहीं मिलेंगे। कृष्णा इज़ नॉट दैट चीप। आपको चाहिए नहीं और कृष्णा मिल जाएँगे, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। कृष्णा तभी मिलेंगे जब आपको चाहिए। आपको चाहिए, कृष्णा मिल जाएँगे। आपको नहीं चाहिए, कृष्णा दिखाई भी नहीं देंगे। असुरों को सब कुछ समझ में आता था। ऐसा थोड़ी ना उनको समझ में नहीं आता था कि ये असंभव शक्तियाँ कहाँ से आ रही हैं। असुरों को समझ में आता था, स्वीकार करते थे, नहीं स्वीकार करते थे। क्यों? क्योंकि उनको स्वीकार नहीं करना था। तो कृष्णा प्रकट होकर के भी अप्रकट थे। सब कुछ दिख कर के भी दे वुड नेवर एक्सेप्ट। हम लोग देखते हैं अधिकतर लोग स्वीकारना नहीं चाहते भगवान के अस्तित्व को। तो नहीं स्वीकारना चाहते तो मत स्वीकारिए, कृष्णा प्रकट भी नहीं होंगे। कृष्णा कभी प्रकट नहीं होंगे। कृष्णा वुड ऑलवेज बी इल्यूशन्ड बाय हिज मटेरियल एनर्जी। कृष्णा हमेशा भ्रमित कर देंगे सभी को अपनी भौतिक शक्तियों द्वारा, है ना? लोग देख ही नहीं पाएँगे, कृष्णा को देख ही नहीं पाएँगे। ठीक है? चलिए अब नेक्स्ट रेफरेंस पे आएँ, है ना? नेक्स्ट रेफरेंस ओके ये शिला प्रभुपाद ओके रेफरेंस का आप लोगों को देखना भी है कहाँ से है? ये तो मैं रेफरेंस दिखाए जा रहा हूँ, बट रेफरेंस का लिंक भी देखना है। ओके, लेट मी शो यू। ओके, ये फर्स्ट रेफरेंस था श्रीमद् भागवतम का लेक्चर। ये सेकंड रेफरेंस था, ये है टीचिंग्स ऑफ लॉर्ड कपिल चैप्टर 10। भगवद गीता का रेफरेंस तो बता ही दिया था। चौथे रेफरेंस पे आए। ये है नेक्टर ऑफ डिवोशन। श्रील प्रभुपाद बताते हैं कृष्णा इज प्रेजेंट एवरीवेयर, नॉट विद इन द यूनिवर्स, नॉट ओनली विद इन द यूनिवर्स, not only within the hearts of living entities but also within every atom। तो कृष्णा सब जगह है, बस इस जगत में नहीं है, बस सभी के हृदय में नहीं। अभी हम लोगों ने दो चीज देखा था, हैं? आध्यात्मिक जगत भौतिक जगत दोनों में है, हमारे हृदय में भी विद्यमान है। परंतु श्रील प्रभुपाद बोलते हैं बस इतना ही नहीं, हर एक एटम में भी, है ना? ओके, चलिए अब नेक्स्ट रेफरेंस लेक्चर ऑन भगवद गीता 4.24। सो ये शुरुआती होता है। एक डिवोटी बोल रहे हैं वी से दैट कृष्णा इज प्रेजेंट विद इन द हार्ट ऑफ लिविंग एंटिटी। सो एक भक्त बोल रहे हैं कि हम लोग बोलते हैं कि कृष्णा तो सब जगह जहाँ पे आध्यात्मिक है और सभी के हृदय में विद्यमान है। शिल प्रभुपाद बोलते हैं कृष्णा इज प्रेजेंट एवरीवेयर। बस इतना ही नहीं, कृष्णा हर जो भौतिक है उसमें भी प्रेजेंट है। ठीक है, तो भक्त पूछते हैं एज अ पर्सन और एज एन एनर्जी, व्यक्ति के रूप में कि शक्ति के रूप में? तो प्रभुपाद बोल रहे हैं इन हीज एनर्जी, शक्ति के रूप में, ऑल्सो पर्सन, व्यक्ति के रूप में भी। पर्सन वी कैन नॉट सी विथ द प्रेजेंट आईज, व्यक्ति रूप में हम देख नहीं पाते हैं अपनी आंखों द्वारा, बट एनर्जी वी कैन फील। बट जो शक्ति है वो हम लोग अनुभव कर सकते हैं। क्लियर दिस पॉइंट मोर एंड मोर, इस पे और साफ करो अपने हृदय में, इसको और साफ करो। सो व्हेन फुल्ली रियलाइज्ड, जब आपको चीजें यथारूप दिखेगी, सब कुछ सही में समझ में आएगा, देन दिस वर्स, जब सब कुछ समझ में आएगा तो ये श्लोक समझ में आएगा कि एवरीथिंग इज ब्रह्मा, ब्रह्म, कि सब कुछ ब्रह्म है। और पर ब्रह्म कौन है? कृष्ण। ओके, ये क्या है? सर्वम कलैव ईदम ब्रह्म। द एडवांस डिवोटी डज नॉट सी एनीथिंग एक्सेप्ट कृष्णा। जो उत्तम भक्त है वो कुछ भी नहीं देखता कृष्णा को छोड़ करके। सो अब भक्त पूछ रहे हैं शिला प्रभुपाद से, शिला प्रभुपाद
Is there an actual difference between material energy and spiritual energy? क्या भौतिक और आध्यात्मिक शक्तियों में फर्क है? श्रील प्रभुपाद बोलते हैं, यस, डिफरेंस, देयर आर मेनी डिफरेंसेस। हाँ, फर्क है, बहुत सारे फर्क है। दिस इज सेम, द सेम एग्जांपल इलेक्ट्रिसिटी। तो वो एग्जांपल दे रहे हैं बिजली के, ठीक है। सो मेनी थिंग्स आर वर्किंग, बहुत सारी चीजें हो रही है, डिफरेंस ऑफ एनर्जी, है ना। हम्म, शक्ति का भिन्न भिन्न है। ओके, इवन द डिक्टाफोन इज वर्किंग, इलेक्ट्रिसिटी। तो शिला प्रभुपाद अपने लेक्चर्स डिक्टाफोन पे रिकॉर्ड करते थे, है ना, डिक्टाफोन। तो डिक्टाफोन से टेप में रिकॉर्ड हो जाता था और वो टेप वापस से प्ले होता था, प्ले होकर के वो जो ट्रांसक्रिप्शन था जो अभी लिखा रहा है, वो लिखाता था। सो शिला प्रभुपाद बोल रहे हैं ये डिक्टाफोन है, ये भी इलेक्ट्रिसिटी है, बट द सेम एनर्जी इलेक्ट्रिसिटी, बाय द सेम एनर्जी इलेक्ट्रिसिटी। तो वही भगवान की शक्ति है। सो शिला प्रभुपाद बोलते हैं, कृष्णा बोलते हैं, अहम सर्वस्य प्रभव। कृष्णा भगवत गीता में बताते हैं, आई एम ओरिजिन ऑफ एवरीथिंग, सबका, सबका, ठीक है। सो सब चीज के ओरिजिन मात्र कृष्णा। ओके, मूविंग ऑन। चलिए, अब वैष्णव तिलक पे आ जाए। हम लोग वैष्णव तिलक लगाते हैं, है ना, और वैष्णव तिलक पूरे शरीर पे लगाते हैं। तो वैष्णव तिलक लगाते ही क्यों है? थोड़ा 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 ही थोड़ा दिख रहा है। वैष्णव तिलक लगाते ही क्यों है? क्योंकि हम इस बात को स्वीकारते हैं कि हमारा शरीर एक मंदिर है। प्लीज समझिए, आप इस बात को स्वीकारें अथवा न स्वीकारें। कोई होगा बोलेगा हम अपना शरीर का जो मर्जी पड़े सो करें, नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। हम अपने साथ कुछ भी करें, नहीं कर सकते। प्लीज समझिए, आपको ये शरीर प्रदान किया गया है, आपके पास ये शरीर है, ठीक है। अब आप इस शरीर का अगर दुरुपयोग करेंगे, इफ यू मिसयूज दिस बॉडी, देन इट वुड हैव रिपरकशन। आप पाप कर्म करेंगे तो पाप कर्म का फल भोगना पड़ेगा। दिस इज अ टेम्पल, हमारा शरीर एक मंदिर है। अब अगर हम इसका मंदिर की तरह उपयोग करेंगे, मंदिर का अर्थ क्या होता है? मंदिर का अर्थ होता है जहां पे भगवान वास करते हैं, कृष्णा सभी के हृदय में परमात्मा रूप में वास कर रहे हैं। तो आप इस मंदिर का स्वच्छता नहीं करेंगे, आपको जो शरीर प्रदान किया उसका स्वच्छता नहीं करेंगे, उसका सेवा नहीं करेंगे। और सेवा किस तरीके से? ताकि भगवान की प्रसन्नता के लिए कार्य किया जाए। अब भगवान की बात गुरु बताते तो गुरु की प्रसन्नता के लिए कार्य किया जाए। अगर सेवा इस तरीके से नहीं करेंगे तो फिर क्या होगा? आप इस मंदिर के साथ धोखा दे रहे हैं। और समझिए, जब भी आप धोखा दे रहे हैं, आपको इसका फल भोगना पड़ेगा। यू वुड नॉट बी एक्सक्यूज्ड, ठीक है। हम अपने शरीर के साथ कुछ भी करें, हमारा हमारा मत है, ये मूर्खता है। आपका मत नहीं है, आपकी मूर्खता है। आप अपने शरीर के साथ कुछ भी नहीं कर सकते। आपको शरीर दिया गया है यही स्वीकारने के लिए कि ये आपका शरीर जो है एक मंदिर है। और मंदिर से जो मंदिर का स्वामी होता है उसकी पूजा होती है। मंदिर किसके लिए होता है? मंदिर में जो स्वामी है, जो भगवान है, उनकी पूजा करेंगे। तो हमको इस मंदिर से, इस शरीर से भगवान की पूजा करनी चाहिए। हम लोगों को शरीर का एक-एक अंग भगवान की सेवा के लिए लगाना चाहिए। अब सपोज़ कीजिए कोई इंद्र तृप्ति कर रहा है? अपनी खुशी के लिए, भगवान की खुशी के लिए नहीं, अपनी खुशी के लिए कोई भी काम कर रहा है। भगवान के बारे में नहीं सोचता। अब बताइए मंदिर का दुरुपयोग हुआ कि नहीं हुआ? अब कहीं आप मंदिर में जा रहे हैं और कुछ गलत काम होते हुए देख रहे हैं, आपको कितना बुरा लगेगा ना? और अगर आप अपने शरीर के साथ कुछ ऐसा कर रहे हैं, तो कितना गलत कर रहे हैं। है तो भगवान का, दिया भगवान ने, वापस भी ले लेंगे, हैं? तो ये कैसा है?
हम लोग तिलक लगाते हैं, ठीक है? सब कोई वैष्णव तिलक लगाते हैं, है ना? तो हम क्या स्वीकारते हैं कि ये जो शरीर है, ये मंदिर है और इससे हमको भगवान की सेवा करनी है। इससे हमको भगवान की सेवा करनी है। हमारा शरीर एक मंदिर है और मंदिर से हमको भगवान की सेवा करनी है। हम इसका मिसयूज़ नहीं कर सकते। तो कोई इंद्रिय तृप्ति करने का सोचे, अब आप सोच के देखिए, आप एक मंदिर में गए हैं और वहाँ पे इंद्रिय तृप्ति हो रही है, कुछ गलत काम हो रहा है, आप क्या उसे स्वीकारेंगे? आप चुपचाप रहेंगे? आपको बुरा लगेगा ना? आप अपने शरीर के साथ क्या कर रहे हैं? आपको अपना शरीर भी तो भगवान की सेवा के लिए इस्तेमाल करना है। नहीं कर रहे हैं तो गड़बड़ कर रहे हैं, ठीक है? भगवान सब जगह व्याप्त है। आध्यात्मिक जगत, भौतिक जगत, शरीर के अंदर, शरीर के बाहर और एक बात और, भगवान गुरु रूप में भी, इसका भी अगर रेफ़रेंस चाहिए तो बिल्कुल लीजिएगा। मैंने रेफ़रेंस निकाला नहीं है अभी तक। भगवान गुरु के रूप में भी, इनफैक्ट श्रील प्रभुपाद से हम लोगों ने अभी मास्टर गॉड और सर्वेंट गॉड आप लोगों ने 2-3 दिन पहले पढ़ा ही था। भगवान गुरु के रूप में भी प्रकट होते हैं, ठीक है? तो भगवान सब जगह व्याप्त है, परंतु हमको स्वीकारने की आवश्यकता है कि भगवान हैं। लोग स्वीकारना ही नहीं चाहते। They have become so much engrossed in Maya. लोग माया के प्रभाव में इतना ज़्यादा भटक गए हैं कि वो सत्य स्वीकारना ही नहीं चाहते। वो सब कुछ स्वीकार लेंगे, सत्य नहीं स्वीकारेंगे। अगर सत्य नहीं स्वीकारिएगा, तो हमेशा दुखी रहिएगा ना। अभी देखिए क्या है, अगर आपको भगवान की वाणी सुनने का आपको हृदय नहीं है, आप प्रयास नहीं कर रहे हैं, आप पूरे तरीके से सजग नहीं है, भगवान की वाणी सुनना चाहते हैं, तो क्या होगा? दर्द ही मिलेगा, फिर दर्द ही मिलेगा, फिर तैयार रहिए। डू नॉट क्राई फाउल। फिर ये सब वाद-विवाद करते रहिए। हिंदू, मुस्लिम, मंदिर, मस्जिद करते रहिए। कुछ नहीं होगा वो सबसे, कुछ नहीं होगा। ठीक? अब क्या है, जब लोग स्वीकार नहीं करेंगे, तो कैसा है, लोग शुद्ध रूप से नहीं स्वीकारेंगे कि सब कुछ भगवान का है। तो एक काम करेंगे, एक नई व्यवस्था बनाएँगे, है ना? अब शुद्ध रूप से आराम से आप स्वीकार नहीं कीजिएगा तो हम क्या करेंगे? चलिए कोर्ट चलते हैं, है ना? कोर्ट एक व्यवस्था है ना जिसको स्वीकारते हैं। डेमोक्रेसी होता है, हैं? अ, गणतंत्र होता है, तो उसमें गण का जो अ, हित होता है, जो राइट्स होता है, वो कोर्ट द्वारा रक्षित होता है। किसी एक व्यवस्था को हम स्वीकारते हैं, कोर्ट की व्यवस्था है, चलिए ठीक है। चलिए कोर्ट चलते हैं, कोर्ट चल के डिसाइड कर लेते हैं किसका है ना? विवाद हो रहा है तो चलिए कोर्ट। अब बात है कि विवाद करने की आवश्यकता ही नहीं है। किस चीज़ का विवाद है? अरे सबके पिता है, स्वीकार कर लो। किस चीज़ का विवाद है? क्या साक्ष्य नहीं है? क्या सत्य नहीं है? क्या प्रेम भगवान से नहीं आता? परंतु भौतिक जगत के लोग हैं ना, ये स्वीकारेंगे ही नहीं, ये स्वीकारेंगे ही नहीं। ये प्रेम को वैल्यू करेंगे ही नहीं। ये आनंद पूर्वक रहेंगे ही नहीं। भौतिक जगत में यही फुल ऑफ हिपोक्रेसी एंड पेन। यहाँ पे सब हिपोक्रेट है, सब पेन से भरा हुआ है, सब दुःख में भरा हुआ है। क्यों भरा हुआ है? भगवान की बातों को नहीं स्वीकारते। अब भगवान की बातों को नहीं स्वीकारेंगे, देखिए जैसे क्या है, हम लोग है ना अभी संविधान को समझते हैं, संविधान को जानते हैं, मानते हैं और उसको पालन करना होता है। अगर कोई पालन नहीं करेगा, तो उसको क्या हो जाएगा? सज़ा हो जाएगा। अगर कानून के विपरीत कोई कार्य हो रहा है, तो सज़ा हो जाएगा ना, करेगा ना। ठीक इसी प्रकार से अगर हम भगवान की व्यवस्था को नहीं स्वीकारेंगे, तो सज़ा नहीं होगा, हैं? हम भगवान को नहीं स्वीकारेंगे, भगवान की बातों को नहीं स्वीकारेंगे, सज़ा नहीं होगा। बिल्कुल होगा। बात कैसा है, माया के नशे में दिखाई नहीं देता, हैं?
जैसे एक मदिराशाला से कोई मदिरा पी करके निकला हो। आह! अब उसको कुछ दिखाई नहीं दे रहा। अब वो नशे में है। हमारी भी वही स्थिति। हमारी भी वही स्थिति। जब भगवान के अस्तित्व को, भगवान की बातों को अस्वीकार कर देते हैं, तो हम इसी प्रकार के नशे में रहते हैं, सत्य को अस्वीकार कर देते हैं, झूठ में रहते हैं, कभी खुश नहीं रह सकते। इसीलिए समाज कलह से भरा हुआ है, इसीलिए देखते हैं डेली-डेली एक कोर्ट केस हो जाता है, एक ये हो जाता है, एक वो हो जाता है। मैं एकदम सत्य बता रहा हूँ, कोई संशय मत रखिएगा। अगर 1 करोड़ कोर्ट केस होता है, हैं? मंदिर, मस्जिद, है ना? तो असलियत ये है कि 1 करोड़ बार यही निकलेगा कि सब कुछ कृष्ण का है। अब बात बस इतना सा है कि बहुत बार साक्ष्य दिखाई नहीं देंगे, समझ में नहीं आएँगे, परंतु साक्ष्य तब भी रहेगा, सत्य तब भी यही रहेगा। हर एक कण भगवान से है और भगवान का है, ठीक है? इसमें विवाद करने का कोई बात ही नहीं है, कोई बात नहीं, ठीक है? तो एक जगह मिला, दूसरी जगह मिला, 100वीं जगह मिला, लाखवीं जगह मिलेगा, करोड़वीं जगह मिलेगा, हैं? यही लोग थे ना, ये लोग बोलते थे कि ये जो भारत से श्रीलंका में ये जो पुल गया हुआ है इसको तोड़ देते हैं, है ना? फिर बाद में नासा के पता चला कि अच्छा ये पुल तो नीचे तक है, जॉइंटेड है, बस ऊपर-ऊपर का पत्थर नहीं है, नीचे भी है, हैं? कहाँ से आ गया? हैं? किसने बनाया? और ये उड़ कैसे रहा है? आज भी बहुत जगह वो पत्थर हैं, जो वज़न तो बहुत ज़्यादा है, परंतु पानी में तैरता है। ये कैसे होता है? साइंस ये सब का ये नहीं बता पाता, प्रूव नहीं कर पाता, ये कैसे हो जाता है? साइंस के पास इतना ज्ञान नहीं है। हमारे शास्त्रों के पास इतना ज्ञान, हमारे शास्त्रों के पास है। साइंस के पास ये ज्ञान नहीं है। कोई बताए ना कैसे भारी वाला पत्थर तैर सकता है? मैंने स्वयं देखा हुआ है। बहुत भारी पत्थर है उसका वज़न भी किया हुआ है, उसको तैर रहा है। कैसे तैर रहा है? क्या लॉजिक है? कोई लॉजिक नहीं है। भगवान जो व्यवस्था बनाते हैं, होगा वही, वही होगा, ठीक है? तो इसी प्रकार से भगवान ने एक व्यवस्था बनाई पुल बनाने का, है ना? लोगों को अपने कार्य में लगा दिया, नल-नील को कार्य में लगा दिया, जाओ, तुम्हारा भी नाम हो जाएगा। तो स सब कुछ भगवान का है। लोग अस्वीकार कर दें कि राम जन्मभूमि को नहीं मानते या कृष्ण जन्मभूमि को नहीं मानते, हैं? अस्वीकार कर दीजिए, आपकी मूर्खता है। देखिए क्या है, सभी को अ इस तरीके से जीवन यापन करना चाहिए कि वो श्रेष्ठ जीवन जिए, ऊँचा, अच्छा, उत्तम, कलह, द्वेष करके कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। ये लोग क्यों कलह कर रहे हैं? क्यों कलह कर रहे हैं? असलियत क्या है और दर्द क्या है? अब लोग ये भी सोचते होंगे, प्रभु जी देखिए इतनी सारी बात बता दी है, अब ये विवाद होता ही क्यों है? छोड़ दें, जब सब कुछ कृष्णा का है और कुछ लोगों ने हथिया भी लिया तो छोड़ दें। दर्द किस बात का है कि कुछ लोगों ने जो भगवान से अत्यधिक प्रेम करते हैं, उस भूमि का यूज़ किया भगवान के नाम प्रचार के लिए। और जो द्वेष करने वाले लोग हैं, वो आकर के आक्रांता सब भगवान की भूमि को तोड़ते हैं। जैसे यहाँ पे भी गोविंद देव जी का मंदिर था, हम लोग चैतन्य चरितमृत में अभी यही पढ़ रहे हैं। गोविंद देव जी का मंदिर था, गोविंद देव जी को उठा करके फिर हम अ, जयपुर ले गए। यहाँ पे बहुत बड़ा मंदिर था, आज भी मंदिर को तोड़ नहीं पाया औरंगज़ेब, परंतु बहुत क्षति किया, फिर भी तोड़ नहीं पाया पूर्ण रूप से। आज भी बहुत ऊँचा मंदिर है। तो अगर कोई आपके घर को तोड़ेगा, तो आप शांत थोड़ी ना रहोगे, दर्द तो हमेशा ही रहेगा। तो अगर घर को तोड़-तोड़ करके आप अपना घर बना लोगे, कोई दूसरा अपना घर बना लेगा, तो दर्द तो रहेगा। आप अपना कोई एक शांत जगह में जाकर के, अलग जगह जाकर के आप अपना रहिए। अगर आपने मेरा घर कब्ज़ाया है, मेरा घर को खाली कर दीजिए। लोगों को कष्ट इसी बात का है कि मेरे घर में क्यों तुम कर रहे हो? ठीक है, मेरा घर 2000 साल पहले था,
परंतु 2000 साल पहले मेरा घर था। और देखिए, कोई कितना भी कानून बता ले ना, ये सब पे कोई कानून नहीं चलेगा। इसमें सरकार को, कोर्ट को, सभी को झुकना ही पड़ेगा इसमें, स्वीकारना ही पड़ेगा कि सब जगह कृष्णा ही है। सब जगह सारा स्थान भगवान का ही है। वाद-विवाद करने से कुछ नहीं होगा। हाँ, एक बात बचती है, अगर आप तंत्र को ही भ्रष्ट कर दें, नहीं मानी जाएगी। तंत्र है, भ्रष्ट कर दीजिए, कोर्ट को भ्रष्ट कर दीजिए, पुलिस को भ्रष्ट कर दीजिए, सब भ्रष्ट कर दीजिए, सब गलत-गलत बातें बोलने लग जाइए। सत्यता पे जब भी चलिएगा, यही साबित होगा सब कुछ कृष्णा का है। हमको स्वीकार कर लेना चाहिए, है ना? बाकी लोग स्वीकार करें, ना करें, हम लोगों को हैं? जब हम ये स्वीकार कर लें सब कुछ भगवान से ही है, तो भगवान के ही लिए कीजिए, अच्छे से कीजिए, है ना? चलिए, बहुत-बहुत धन्यवाद सभी का जॉइन करने के लिए। आई होप देखिए, ये समाज इसी प्रकार का है, वाद-विवाद करना तो बंद नहीं करेगा। परंतु हमारे अंदर अंतःकरण में ये कोई वाद-विवाद की बात नहीं होनी चाहिए। कोई वाद-विवाद की बात। ये जब भी प्रूव होगा, हैं? ये यही प्रूव होगा। एक जगह नहीं, 2 जगह नहीं, 10 जगह नहीं, 100 जगह नहीं, सब जगह। यही प्रूव होगा कि सब सारी भूमि भगवान की। और सबसे अच्छा तरीका यही है, जैसे हाँ, मैं एक्चुअली में डेमोक्रेसी और कोर्ट के फैसले को हाईएस्ट नहीं मानता हूँ, बिल्कुल नहीं मानता। परंतु ये जो राम मंदिर में एक बार कोर्ट ने बोला, अब दूर ज़मीन आपको प्रदान कर दी जाए, वहाँ पे आप मस्जिद बना लो अगर बनाना है। तो वो बहुत अच्छा आइडिया था। ऑल्दो कितना बड़ा ज़मीन दिया जाए वो सब आई डू नॉट एग्री, बट ठीक है, अगर वाद-विवाद है तो इसी प्रकार का आप किसी का ज़मीन किसी का घर मत हथियाइए। आपको चाहिए, आपको प्रदान कर देना चाहिए, है ना? शांतिपूर्वक रहिए, है ना? वाद-विवाद नहीं कीजिए, परंतु वाद-विवाद करेंगे और मालूम है क्या? वाद-विवाद इस बात का है ही नहीं कि ये मंदिर है कि मस्जिद। वाद-विवाद बस और बस वर्चस्व का है, बस और बस वर्चस्व। राम मंदिर तो बहुत बन गया, हैं? सोच के देखिए इतनी सारी भूमियाँ हत्याएँ हुए हैं, पर वो मस्जिद नहीं बना उनका, वो मस्जिद नहीं बन पाया। वाद-विवाद ये थोड़ी ना था कि मस्जिद बनाना है, वाद-विवाद ये था कि राम मंदिर का जगह हमको हथियाना है। इस वाद-विवाद से क्या लाभ? है ना? परंतु कुछ लोग हैं, द्वेष से ही उनका सारा कार्य चलता है। ठीक है, कोई बात नहीं, क्या करें? द्वेष से जीवन नहीं चल सकता। अब वो अपना चला रहे हों, परंतु सामाजिक जीवन या हमारा हृदय द्वेष नहीं चाहता है, हमारा हृदय हमेशा प्रेम चाहता है। इसीलिए अब जैसे-जैसे लोग इस बात को पहले तो ये बात प्रकट नहीं होती थी। अब इंटरनेट होने से है ना, एक बात और होने लग गई है। इंटरनेट होने से बहुत लोग इस बात को देखने लग गए हैं कि उनके शास्त्र में या कुशास्त्र में लिखा गया है। मैं चैलेंज दे रहा हूँ, कोई भी एक अच्छा हृदय का अगर किसी कुशास्त्र को पढ़ ले, उम, ये मैं कहाँ पे क्या बोल रहा हूँ, कोई किसी कुशास्त्र को पढ़ ले, तो वो अपने पंथों को छोड़ करके इसी बात को स्वीकार करेगा कि सनातन ही सत्य है। अपने पंथ को खुद ही छोड़ देगा, ठीक है? कोई भी सही हृदय वाला। अब कोई एकदम ही कलह किया हुआ है, कलेश किया हुआ है, हृदय में एकदम जलन है, द्वेष है, वो नहीं स्वीकार कर पाएगा। नहीं तो थोड़ा भी अगर द्वेष कम भी है ना, द्वेष कम भी है, वो भी उम, जो कुशास्त्र है उसको छोड़ देगा। नाम बोल रहा था जो अक्सर बोलते हैं, नहीं बोला। देखिए कितना कंट्रोल किया। चलिए करते हैं वैष्णव प्रणाम मंत्र और हाँ, हाँ, इस बात का कोई संदेह मत लीजिए, सब जगह कृष्णा ही व्याप्त है। शास्त्रों से प्रमाण चाहिए, बहुत सारे प्रमाण लीजिए, डरिए मत, संकोच मत कीजिए।
भक्ति दृढ़ता पूर्वक कीजिए और हर कुछ कृष्णा के प्रसन्नता के लिए कीजिए, गुरु के प्रसन्नता के लिए कीजिए। अगर आप ये करते हैं, तो आप प्रेम में स्थित हो जाएँगे। अगर आप कृष्णा की प्रसन्नता के लिए कार्य कर रहे हैं, अगर आप गुरु की प्रसन्नता के लिए कार्य कर रहे हैं, अगर आप कृष्णा के आदेश पे कार्य कर रहे हैं, गुरु के आदेश पे कार्य कर रहे हैं, आप निश्चित रूप से प्रेम में स्थित हो जाएँगे। यू वुड बी फिल्ड विथ लव, नो डाउट अबाउट दैट। ठीक है? चलिए करते हैं वैष्णव प्रणाम मंत्र। ऋतु माता जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। वैष्णवेभ्यो नमो नमः। संत कोटि वैष्णव वृंद की जय 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 दिव्यांग श्री भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय जय भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर गौर किशोर दास बाबा जी भक्ति विनोद ठाकुर जगन्नाथ दास बाबा जी नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की जय 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 श्री रूप सनातन भट्ट रघुनाथ जी गोपाल भट्ट दास रघुनाथ की जय 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 श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवशदि गौर भक्त वृंद की जय जय गीता श्रीमद् भागवतम चैतन्य चैतमृत की जय जय यमुना मई वृंद देवी तुलसी महारानी पुरी द्वारका वृंदावन नाम की जय 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 हरे कृष्णा हरे हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे राम हरे हरे राम हरे राम 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 हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे राम हरे राम हरे हरे राम हरे कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण हरे कृष्णा हरे हरे कृष्णा हरे हरे राम हरे राम राम हरे 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 कृष्ण गुरु जी। हरे कृष्ण गुरु हरे जी कृष्णा गुरु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे 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 कृष्ण everyone, हरे कृष्ण। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का ज्वाइन करने के लिए, चैंट करने के लिए, सिंग करने के लिए, श्रवण करने के लिए। मैं जो एक एक बात बोला, ठीक है, हाँ, कुछ है जो हाँ, हाँ, आजकल का फैक्ट के अनुसार बोला, परंतु सब कुछ शास्त्र के अनुसार बोला, ठीक है। तो कोई भी कहीं से भी कुछ भी बात पूछनी है, बिल्कुल पूछिए और आपकी कोई भी जिज्ञासा है, बिल्कुल पूछिए, ठीक है। परंतु इस वाद-विवाद में आप मत फँसिए, आप मत फँसिए। हिंदू, मुस्लिम, ये, वो, इस सब में मत फँसिए। बी वेरी क्लियर, सब कुछ एक ही है। और जो लोग अपने आप को भगवान से दूर समझते हैं, वो भी गलत करते हैं। वो भी हमारे ही हैं। कोई ऐसा नहीं है मेरा तेरा, तू भी मेरा ही है, तू स्वीकारता नहीं। एक जो दुर्बुद्धि बालक है, जो अपने पिता को नहीं स्वीकारता है, वो दुर्बुद्धि हो सकता है, पर पिता का पुत्र ही तो रहेगा, हैं? मूर्ख हो सकता है, पिता का पुत्र ही तो है। हम लोगों को सभी की मदद करनी चाहिए, सभी की मदद करनी चाहिए। वो भी स्वीकारेंगे, हम उनकी भी मदद करेंगे, ठीक है। अब वो कोई नहीं स्वीकारता है, कोई द्वेष ही करना चाहता है, ठीक है भाई, तू जा, अपना द्वेष कर। जब तेरे को प्रेम चाहिए, सत्य चाहिए, आ जाना, है ना? सत्य यही है, तुम भी परमात्मा के ही अंश हो, है ना? तुम भी परब्रह्म के ही ब्रह्म हो। स्वीकार कर लो, स्वीकार कर लोगे तो तुम्हारा भी जीवन अच्छा रहेगा। नहीं स्वीकार करोगे तो कष्ट वाली अवस्था में रहोगे, कलह करते रहो। माया के प्रभाव में लोग कलह ही तो करेंगे, और क्या होगा, है ना? हरे कृष्णा। यस, किन्हीं की कोई भी जिज्ञासा? हरे कृष्णा। एक्चुअली में सनातन से ज्यादा समावेशी कुछ नहीं हो सकता। हम लोग पूरे विश्व में कष्ट एक ही कारण है, क्योंकि हम भगवान की सत्ता को नहीं स्वीकारते। सनातन में यही तो है, सनातन धर्म में यही तो है कि हम भगवान की सत्ता को स्वीकारते हैं। हाँ, भगवान ही का है सब कुछ।
श्रील प्रभुपाद तो कितने ओपनली और कितना कितना लीनिएंटली बोलते हैं, आप भगवान का जो नाम जानते हो वो नाम जप लीजिए। हम कृष्णा बोलते हैं, हम जानते हैं वो कृष्णा है, आपको किसी और नाम से जपना है, उस नाम से जप लीजिए। बहुत लोग कृष्णा को कान्हा बोलते हैं, आप कान्हा नाम से जप लीजिए। बहुत लोग कृष्णा को कोई और नाम से जानते होंगे, आप कोई और नाम जप लीजिए। देखिए, हमको गुरु शिष्य परंपरा में कृष्णा बोला गया है, हमको गुरु शिष्य परंपरा में हरे कृष्णा महामंत्र बोला गया, हमको बोला गया है। इट इज बाइंडिंग ऑन अस, हमारे लिए बाध्य है, क्योंकि हम उस गुरु शिष्य परंपरा में, हम तो उन्हीं का मानेंगे ना, हम तो अपने गुरु की बात मानेंगे, उनके कहे अनुसार ही चलेंगे। आपको कोई और नाम पता है, वो नाम जप लीजिए, है ना? और डेफिनेटली ये सारी बातें बोला, एक बात और भी बची कि जब सब कुछ कृष्णा का है, तो कृष्णा ने देवी देवता को भी बहुत सारा स्थान दिया है, बहुत सारा स्थान दिया है। जो देवी देवता को स्थान दिया, वो देवी देवता का बन गया, है ना? कृष्णा के बहुत सारे शुद्ध भक्त हैं, है ना? तो उनको स्थान दिया, बिल्कुल मिलना चाहिए। अब जब कृष्णा ने स्थान दिया तो देवी देवता का बन गया। कृष्णा ने आपको स्थान दिया है तो कुछ सालों के लिए आपका भी स्थान है, वो जहाँ पे आप रह रहे हैं, वो आपका स्थान है, ठीक है? ज़रूरी नहीं है वो परमानेंट। भगवान चाहेंगे कि अब यहाँ पे नहीं रहना है, नहीं रहोगे, कल से आप नहीं रहोगे। ज़रूरी थोड़ी ना कि आप आज भी हो, कल भी हो, परसों भी रहोगे, नहीं, नहीं। भगवान चाहेंगे कि कल से नहीं रहना है, कल से नहीं रहना है। भगवान जब तक ये व्यवस्था बना के रखे हुए हैं, आपको यहाँ पे रहना है, आप यहाँ पे रह लो, ठीक है? सब कुछ भगवान का है, बस इसको स्वीकार कर लें। आप जिस नाम से स्वीकारते हैं, उस नाम से स्वीकार कर लें, है ना? वाद-विवाद किस बात का होता है? मेरा तेरा नहीं, सब भगवान का। अब वाद-विवाद करो, कर ही नहीं सकते, कर ही नहीं सकते। हम भी यही बोल रहे हैं भगवान का, तुम भी यही बोल रहे हो भगवान का। किस बात का वाद-विवाद? हम लोग कोई एक सत्ता को स्वीकारते नहीं है, मेरा तेरा करते रहते हैं, उसीलिए कष्ट होता है। जब भगवान का जान लेंगे, तो फिर क्या कष्ट है ना? सारा द्वेष इसी कारण है। अब भौतिक जगत का जो वो क्या क्या बोले? पिलर है, जो पिलर है, जिस 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 पिलर पे खड़ा हुआ है ये भौतिक जगत, इसी असत्य पे खड़ा हुआ है, मेरा तेरा है। ये मेरा घर है, ये मेरा पति है, ये मेरा राज्य है, ये मेरा, हम नहीं जानते, हम नहीं स्वीकारते। ये मेरा घर नहीं है, ये कृष्णा का घर है जिसमें हम रह रहे हैं। ये कृष्णा ने एक व्यक्ति प्रदान किया है जिसे हम अपना पति जानते हैं। जब हम अपना सारा संबंध कृष्णा से देखने लग जाए, किसी प्रकार का कभी भी कोई भी वाद-विवाद हो ही सकता है ना? सारा वाद-विवाद बस इसी कारण, क्योंकि कृष्णा से अपना संबंध भूल गए हैं। सारा वाद-विवाद, सारा कष्ट, तो हम लोगों को तो प्रयास करना चाहिए कि हम अपना संबंध पुनः स्थापित कर लें। मुश्किल नहीं है ना? और सभी की मदद कीजिए, जो इस बात को स्वीकार कर लेंगे। और ठीक है, भगवान का कोई और नाम से भी स्वीकारते हो, आप उस नाम से स्वीकार कर लीजिए, परफेक्ट नहीं होगा। आप कोई और नाम से स्वीकारेंगे तो परफेक्ट नहीं होगा, परंतु अच्छा है, स्वीकार कर लीजिए, है ना? अगर आप दूसरे नाम से भी स्वीकार करना चाहते, दूसरे नाम से स्वीकार करिए, अच्छा नहीं है, परंतु अच्छा तो यही है कि आप कृष्णा नाम से स्वीकार कर लीजिए, परफेक्ट है ना? गुरु शिष्य परंपरा में आ रहा है, हमारा कोई खुद का ज्ञान नहीं है, ठीक है, परंतु ठीक, देखिए, अक्सर लोग भ्रमित होते हैं। अब देखिए ना, पंथ में कौन-कौन पंथ है? अक्सर लोग भ्रमित किस बात से हो रहे हैं? कोई एक व्यक्ति ने बोल दिया कि उसको पता है कि जो जिनको भगवान या भगवान का दर्जा पे जो बताते हैं, उनने उनको क्या बोला है? कोई एक व्यक्ति बोल दिया। अरे! ऐसे कैसे होता है? हम बोल देंगे कि हमको पता है कि भगवान ने हमको क्या बोला है, पूरी दुनिया मेरी बात स्वीकारने लग जाएगी। अगर मैं अभी बोल दूँ कि भगवान अभी मेरे पास आए, अब भगवान ने हमको बोला है ये करो, और दूसरी बात भगवान ने बोला है वो करो, तीसरी बात भगवान ने बोला है वो करो, और ऐसा करते-करते हम लाखों चीज़ बता दें,
क्या लोग भगवान को छोड़ करके अब मेरी बात के अनुसार भगवान को जानने लग जाएंगे? भगवान का अस्तित्व खत्म। जो मेंटल स्पेकुलेशन पंथ है वो ऐसे ही तो चल रहा है। कोई एक व्यक्ति ने बोल दिया। अरे उस व्यक्ति की बातें भगवान से भी ऊपर हो जाती है। ऐसे ही तो लोग भटक रहे हैं बेचारे। ऐसे ही तो भटक रहे हैं। अब क्या है, उनको डर लगा दिया जाता है, समझ में नहीं आता है। मैं वही बोल रहा हूँ, अगर वो अपने कुशास्त्र को ही पढ़ लें, उसी को पढ़ लें, फिर वो ये सब नहीं करेंगे। उनको ये बात समझ में आ जाएगी, ये कोई एक व्यक्ति मेरे को बता रहा है। हम व्यक्ति की बात नहीं मानेंगे, हम भगवान की बात मानेंगे। भगवान की बातें मानेंगे। ठीक है। तो ठीक है, अब लोग नहीं स्वीकार कर पाते तो नहीं स्वीकार कर पा रहे तो कष्ट है। स्वीकार कर लेंगे तो कष्ट नहीं रहेगा। ठीक है। यही है कि सबको इस सत्य को स्वीकार कर लें, है ना? ऐसा नहीं है, मैं बोल रहा हूँ कि आप मेरे कहे को स्वीकार कर लें, हैं? जो सत्य है उसको स्वीकार कर लें। सत्य जो है उसको तो स्वीकार करना ही पड़ता है ना? मैं बस यही कह रहा हूँ, सत्य को स्वीकार कर लीजिए। हुँ। देखिए शास्त्रों में क्या लिखा हुआ है। देखिए सत्य क्या है। क्या वही जीवन में हो रहा है? देखिए क्या कुशास्त्र में क्या लिखा हुआ है। क्या उसी कारण सारे प्रॉब्लम्स हो रहे हैं? तो कैसे सत्य हो सकता है? आप खुद ही देखिए, खुद ही समझिए। मुश्किल नहीं है। तो ऐसा बहुत मुश्किल हो? नहीं। परंतु मुश्किल तब है जब कोई शास्त्र को नहीं जानता हो। मुश्किल तब तो है। इसीलिए बोलते हैं शास्त्र को जानिए। यस, किन्हीं की कोई जिज्ञासा, कुछ पूछना है, कुछ बताना है, कुछ बोलना है, शास्त्र को जानिए, सत्य को जानिए। शास्त्र को जानते रहते तो कहाँ हिंदू मुस्लिम क्यों करते हैं? बताया गया सब कुछ कृष्णा का है। मान लेते, जान लेते, पर मानने ही नहीं। शास्त्र नहीं जानते ना, इसलिए फिर करते रहिए, वाद-विवाद करते रहिए, उसका कोई अंत नहीं है। हुँ, यस, हरे कृष्णा। किन्हीं की कोई जिज्ञासा? हुँ, ऐसा क्यों होता है, वैसा क्यों होता है? सब क्लियर है। हुँ, लोग बहुत सोचते होंगे, आज टीवी में ये दिखा रहा है, आज वो दिखा रहा है, आज वो दिखा रहा है। अरे देखिए, अंत में एक ही बात होगी। या तो न्यायिक व्यवस्था सही होगी, जो भी व्यवस्था, न्याय की व्यवस्था है या फिर कानून की व्यवस्था है, या तो वो सही होगी, और सही होगी तो यही प्रमाणित होगा कि सब कुछ कृष्ण का है। और नहीं तो फिर गलत होगी तो भ्रष्ट कर दीजिएगा तंत्र को, तो फिर कुछ और भी हो सकता है ना? जैसे भारत से सारा सब कुछ लूटा गया, तो कब लूटा गया? जब तंत्र भ्रष्ट हो गया। परंतु जब भी सत्य स्वीकार है, हैं? अभी सुन रहे थे, ऐसा हुआ है क्या? सोना को वापस कर रहा है, इंग्लैंड सोना को वापस कर रहा है कुछ तो, हैं? कुछ हुआ है क्या? जब भी आप सत्य को स्वीकारिएगा, हैं? तो वो बात तो जानना ही पड़ेगा, वो बात तो मानना ही पड़ेगा, है ना? कि अ, हमने हमने लूटा था, हमने गलत किया था, है ना? लोग असत्य को सत्य मान सकता है कुछ समय के लिए। परंतु अगर सत्य को किसी भी दिन स्वीकारेंगे, तो बात तो वही निकलेगी। कुछ हुआ है क्या? ब्रिटेन रिटर्न गोल्ड। यस, 102 टन गोल्ड, है ना? यस, ये अक्टूबर 30 का है। ठीक है, सॉरी, ये एक न्यूज़ वेबसाइट है, ठीक है? इंडिया टुडे जानती होंगी। आरबीआई ब्रिंग्स 102 टन्स ऑफ गोल्ड बैक फ्रॉम बैंक ऑफ इंग्लैंड। ठीक है, ओके।
कुछ और नहीं है। 1 lakh kgs of gold. First large transfer since 1991. ठीक है। पता नहीं, ऐसा मैंने पढ़ा था, कुछ पढ़ा था, कुछ याद तो आ नहीं रहा। ठीक है, तो सत्य स्वीकारोगे तो आपको ये तो मानना ही पड़ेगा। हरे कृष्णा। यस, किन्हीं और की कोई बातें, कोई जिज्ञासा, कुछ पूछना है, कुछ बताना है, कुछ जानना है, कुछ बोलना है? नहीं? 3 मिनट है आपके पास शेष। यस, बाय द वे वो राम मंदिर का जब जजमेंट आया था ना, मेरे को बड़ा प्रसन्नता हुआ था, बहुत ही ज़्यादा। अच्छा, मैं अप्रकट के बारे में बोला था, वो भी एक रेफरेंस देख ही लीजिए, आप लोग इतना तक रुके हुए हैं। ओके, अप्रकट वाला रेफरेंस भी। तो 3 मिनट है, 3 मिनट भी अब यूज़ कर लेते हैं। बहुत सारा रेफरेंस खोल के रखा होता है। इनफैक्ट बहुत सारा लिंक चल भी नहीं रहा आज, पता नहीं क्या हो गया। ये देखिए, ये नहीं चल रहा, नहीं चल रहा ना? चलिए, कोई बात नहीं, आ जाए। लॉर्ड कृष्णा इज़ प्रेज़ेंट एवरीवेयर, भगवान सब जगह है। बट व्हेन ही इज़ नॉट प्रेज़ेंट बिफोर आवर आईज़, जब वो हमारी आँखों के सामने नहीं दिखते हैं, ही इज़ सेड टू बी अप्रकट, तब हम उन्हें अप्रकट बोलते हैं। और अनमैनिफेस्टेड या अनमैनिफेस्टेड को अप्रकट ही बोलेंगे। तो भगवान हर जगह व्याप्त है, कृष्णा हर जगह है, परंतु कभी-कभी हमको नहीं दिखाई देते आँखों के सामने, हम अप्रकट बोलते हैं, नहीं तो प्रकट होते हैं। ठीक है? हाँ, नहीं तो प्रकट होते हैं। यस, हरे कृष्णा। यस। ओके, और किन्हीं की कोई बातें? एक 2 जिज्ञासा थी। एक जिज्ञासा माता जी ने कल पूछने बोला। ओके। ओके, ठीक है। यस। किसी और की कोई जिज्ञासा है? कुछ और पूछना है? बस एक। अभी ही अद्भुत क्लास लगी, कल की और कल की और आज की। वैसे तो हाँ, हर दिन ही सब सब क्लास में नई बातें सीखते हैं, लेकिन इन 2 क्लास में कई बातें साफ तौर पे सामने रखा गया। प्रयास यही होता है। और देखिए, मालूम है क्या? मेरा कुछ भी बायस्ड वर्ज़न नहीं था। मेरा कुछ भी ऐसा वर्ज़न नहीं था कि मेरा मन कर रहा है, आप मेरी बात सुन लो, मैं बोल रहा हूँ। मेरा कभी भी ये नहीं था। शास्त्र में लिखा हुआ है, श्रील प्रभुपाद ने बोला है, भगवद गीता में लिखा है, श्रीमद् भागवतम में लिखा है। लोग नहीं स्वीकारेंगे, दुःख पाएँगे। बस 2 ही तरीका है, सत्य को स्वीकार कर लीजिए तो कष्ट नहीं होगा। अब जैसे सपोज़ कीजिए कोई बीमारी हो गई और लोग स्वीकार नहीं करना चाहते तो हमेशा दुःख पाते रहते हैं। अब स्वीकार कर लिया, जैसे अ, आर्थराइटिस होता है, ठीक है? तो आर्थराइटिस में है ना, बहुत बहुत कष्ट होता है, ठीक? अब स्वीकार कर लिया कि आर्थराइटिस हो गया है और अब उसके उपचार के लिए जो भी अच्छे से अच्छा हो सके वो करें। और डेली हम अपना काम उस प्रकार से करें कि अब ठीक करेंगे, जिस भी प्रकार से हम अपने सेहत को ठीक कर सकते करेंगे। तो अब क्या होगा, धीरे-धीरे हम सुधरेंगे। परंतु अगर हम इग्नोरेंस में रहेंगे, वो क्या? अ क्या? नेग्लिजेंस में रहेंगे कि नहीं, हम तो नहीं, अस्वीकार्यता में रहेंगे, हमेशा कष्ट मिलेगा। लोग अक्सर अस्वीकार्यता में रहते हैं। इस जगत में लोग अक्सर अस्वीकार्यता में रहते हैं। मानते ही नहीं है। शास्त्र में लिखा, मानते ही नहीं है, सुनते ही नहीं है। तो फिर रोइए, धोइए, परेशान रहिए। शास्त्र की बात मान लीजिए, फिर एकदम क्लियर है।
अब आप 1 विवाद ले आइए, 2 विवाद ले आइए, 10 विवाद ले आइए, 100 विवाद ले आइए, आंसर सेम है, सेम, है ना? तो ये शास्त्र है, ये शुद्ध भक्त है, ये भगवान की वाणी, उसलिए आप, मैं सच बता रहा हूँ, आप भौतिक जगत का कोई भी कष्ट लेकर के आइए, सभी का आंसर शास्त्र में लिखा हुआ है। अब उसको बहुत बार सही रूप से प्रकट कर सकते हैं, बहुत बार नहीं कर सकते। आज ऋचा माता जी पूछ रही थी, प्रभु जी क्लास किस पे होगी? हैं? मैंने कहा चलिए आज इस पे बात किए हैं, इसी पे क्लास कर लीजिए, कोई पूछा नहीं है। कोई और कुछ पूछ लेगा तो उस पे बता देंगे। ठीक है, तो हम इस पे बात कर लें, है ना? जिस पे बात करना है उस पे बात कर लीजिए। सब कुछ शास्त्र में ही लिखा हुआ है, सब कुछ कृष्णा के ही शब्द है और सारी व्यवस्था कृष्णा की, सारी व्यवस्था स्वीकार कर लीजिए। बहुत-बहुत धन्यवाद सभी का ज्वाइन करने के लिए। ज्वाइन करते रहिए, चैंट करते रहिए, कृष्णा के नाम का प्रचार करते रहिए, कृष्णा के प्रेम का प्रचार करते रहिए, सदा कृष्णा के प्रेम में दृढ़ स्थित रहिए। हरे कृष्ण, हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण गुरु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी।